हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आज के वीडियो में। और आज का मैं फिर से आप सभी का आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन को अपने तरीके से जी रहे होंगे। और आजकल तो मस्त मौला ही है, सब लोग अपने हिसाब से ही जीते हैं और मुझे लगता है कि ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि अगर हम जितने दूसरों के बारे में सोचते हैं उतनी ही तकलीफ़ हम लोगों को होती है। तो लाइफ में क्या बोलते हैं कि अप डाउन्स आते रहते हैं, तो किसी भी चीज़ को हमें पकड़ के नहीं बैठना है, बस आगे बढ़ते जाना है और अपना जो लक्ष्य है, अपने जो एम है उसको पूरा करना है। उसके लिए हमें अथक प्रयास करने पड़ते हैं जो कि हमें छोड़ने नहीं चाहिए। और ये मैं खुद को मोटिवेट कर रही हूँ क्योंकि मुझे भी बहुत ज़रूरत है मोटिवेशन की। और बीच बीच में मैं कुछ इस प्रकार की चीज़ें करती रहती हूँ और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। चाहे मैं वो काम करूँ ना करूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं चाहे अपने छोटे भाई बहन हो, चाहे कोई भी हो, तो मुझे बोलना बहुत अच्छा लगता है कि किसी भी चीज़ को लेकर कि मेरी क्या थॉट्स हैं। और मैं अपनी बात रखना हर जगह पसंद करती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आज एक ऐसे ही एक वीडियो बना लूँ जहाँ पे मैं कुछ बोलूँ और आप लोग कुछ सुने। वैसे सुनने में तो किसी को इंटरेस्ट रहता नहीं है, पर कभी कभी किसी की बातें सुनने का भी एक अलग ही मज़ा होता है। और हो सकता है कि इन चीज़ों में कुछ ना कुछ तो आप लोगों के काम ज़रूर आएगा। और तो सबकी लाइफ में मतलब कि सब लोग अपनी लाइफ में व्यस्त है, कोई ऐसा नहीं है कि फ्री बैठा हो। तो अलग अलग सब लोगों की अपनी अपनी समस्याएं चल रही है, किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का टाइम अभी अच्छा होगा, किसी का बाद में होगा, किसी का अभी बेकार होगा, बाद में अच्छा हो जाएगा। तो ये चीज़ें लाइफ में चलती रहती हैं। और अगर हम देखें कि अगर सारी चीज़ें अगर हमारे अकॉर्डिंग हो जाती, जैसा हम सोच रहे हैं अगर वैसा ही होता हमारी लाइफ में, तो ये लाइफ नहीं रहती। ये हमारा एक सपना होता कि हम देख रहे हैं और वो सारी चीज़ें पूरी हो रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें हम चाहते हैं बट वो होता नहीं है या हमें मिलती नहीं है। और अभी मैं बैठी हूँ रूम पे और अभी टाइम हो रहा है 12:30 बजे। और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ कर लूँ, थोड़ा सा पढ़ लूँ, क्योंकि स्टूडेंट के लिए तो वही इम्पोर्टेंट होता है कि चलो दिन में कुछ ना कुछ तो अचीव कर ही लें, कुछ ना कुछ तो ये हो कि आज का दिन ये रहा है, आज का रूटीन ये था, मैंने ये सारी चीज़ें की है। अभी तक तो मैंने कुछ नहीं किया है। अब मैं कुछ काम करने की कोशिश कर रही हूँ, अपने सब्जेक्ट को समझने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं कैसे अपने बेस है जो उसको मैं सही बना पाऊँ। और मैं सब लोगों को ये बात पूछना चाहती हूँ कि पढ़ाई जो शब्द है बहुत ही ज़्यादा बोरिंग मुझे लगता है। और मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, उन बहुत रुचि होती है लोगों की पढ़ने में। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे भी सजेशन दें कि कैसे मैं अपनी रुचि को बढ़ाऊँ पढ़ने के लिए। वैसे अगर मैं बैठूँ तो पढ़ लूँगी, लेकिन अब वो होता ही नहीं है मुझसे, तो मैं करती ही नहीं हूँ। बाकी मेरी फैमिली वाले, मेरे फ्रेंड्स, सब लोग मुझे बस पढ़ने के लिए ही बोलते रहते हैं, बट क्या करूँ, कितनी बार उनको समझाऊँ कि कोई इंटरेस्ट ही नहीं है मुझे पढ़ने में। तो मैं उस चीज़ में ज़्यादा जोर देती भी नहीं हूँ। और अभी भी मैं थोड़ा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं अपने सब्जेक्ट को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार इन चीज़ों में मैं हार जाती हूँ और पीछे रुक जाती हूँ। तो यही है मेरी हार का आप कह सकते हैं कि कारण बस यही है कि मुझसे हो नहीं पाता है, क्योंकि मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि अपने आप को बिल्कुल से ऐसे बना लूँ कि मुझे पढ़ना है, मुझे ये करना है, वो करना है, लेकिन हो ही नहीं पाता है। तो ज़्यादा प्रेशर मैं डालती भी नहीं हूँ। जो होना होगा वो हो जाएगा, जो नहीं होना होगा तो उसके लिए तो हम क्या ही कर सकते हैं। और फिर मैं दिखाऊंगी थोड़ी देर में आपको कि कैसे कैसे आज का दिन रहता है। वैसे आधा तो चला ही गया है, आधा दिन तो वैसे भी ख़त्म हो ही गया है मेरा। तो देखते हैं आगे आगे क्या क्या होता है। और राखी गई है अपने कॉलेज और ऋतु गई है अपने लाइब्रेरी में। तो मैं बैठी हूँ रूम पे और मैं बस आपको रूम पे ही दिखूँगी हमेशा। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, तब तक आप लोग थोड़ा इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, ठीक है। थोड़ी देर में मिलती हूँ आप लोगों को। मैं आपको बस एक ही बात कहना चाहती हूँ कि अपना जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, कहने के लिए तो ये बहुत ही कॉमन है कि पॉलिटिकल साइंस, बस ऐसा नॉर्मली तो है कि हम
केवल राजनीति के बारे में ही पढ़ते हैं, बट जब हम धरातल पर उतर कर अपने इस सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करते हैं, समझना शुरू करते हैं, तो ये हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, किसी भी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए। और इस सब्जेक्ट को समझने के लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है कि आप बैठे रहो, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें इसमें है कि हमें केवल ये राजनीति क्या कहें, हम केवल प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तो इसमें पढ़ते हैं नहीं। इस किसी भी शासन को चलाने के लिए जिस भी चीज़ की आवश्यकता होती है वो सब हमें पढ़ना होता है। और इसके साथ साथ अगर हमें केवल अपना ही नहीं बल्कि जो दूसरे देश हैं वहाँ की जो राज्य व्यवस्था है उसके बारे में भी हल्का फुल्का नॉलेज होना ज़रूरी होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें देखना पड़ता है कि हमारे अन्य देशों के साथ किस प्रकार के संबंध हैं, या कैसे हम लोगों का संबंध उनसे जो नीतियाँ बनती है, जो क्या बोलते हैं कि संधियाँ होती है, इन सारी चीज़ों का हमें अध्ययन करना पड़ता है। और ये चीज़ हमें थोड़ा सा पागल भी बना देती है। तो अपने सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए बिल्कुल इतना हमें काम होने की ज़रूरत होती है कि जितना हम नॉर्मली रह भी नहीं पाते हैं। तो अपने सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए बिल्कुल से आपको दृढ़ संकल्प लेना होगा कि आपको इसको समझना है, तभी आप इसको एक बार। तो दोस्तों यहाँ पे खा रही हूँ मैं आइसक्रीम, जो कि मेरे लिए रितु लेके आई है, और ये मेरी फेवरेट आइसक्रीम है। तो अगर मैं कभी किसी को दिखूँगी तो ये लेके आना मेरे लिए। और गर्मियों में आइसक्रीम का एक अलग ही मज़ा होता है। तो जब एक बात की बात है, मुझे ऐसे याद आ रहा है कि जब हम नानी के वहाँ थे तो नानी को पेशवर जाती थी मार्केट, और वहाँ से हम लोगों के लिए आइसक्रीम लेके आती थी। लेकिन जब तक वो घर लेके आते थे तब तक वो पूरी पिघल जाती थी, लेकिन फिर भी हम बहुत ज़्यादा खुश होते थे उसको देख के। और नानी कितने प्यार से वहाँ से हमारे लिए लेके आती थी। और बस कुछ यादें ही है जो हमारे साथ है। बाकी इन गर्मियों के महीनों में आइसक्रीम का अलग ही मज़ा होता है, जो हर बच्चा आइसक्रीम को देखकर खुश हो जाता है, बड़ा है बूढ़ा है चाहे जो भी है, उम्र का तो कोई उसमें है नहीं। तो आप लोग भी गर्मियों में आइसक्रीम को एंजॉय कीजिए। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। और यहाँ पे बैठी है रितु, वो भी आइसक्रीम का मज़ा ले रही है, और उसकी शक्ल यहाँ से बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। तो आगे मिलते हैं आपसे टाइम